everyone, welcome to Biosecrets. Today we will discuss about the topic allergies. When you have gone to a new place and suddenly you start sneezing, wheezing for no explained reason, and when you went away, your symptoms disappear. जब आप किसी न्यू प्लेस पर जाते हैं और वहाँ जाकर अचानक से आपको छींकें आने लगती हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है और आपको पता ही नहीं होता है ये हो क्यों रहा है, और जब आप वहाँ से वापस आते हैं न्यू प्लेस से तो ये सभी सिम्टम्स डिसअपियर हो जाते हैं, आप नॉर्मल हो जाते हैं. ये सब क्यों होता है? ये सब एलर्जी की वजह से होता है. Some of us are sensitive to some particles in the environment. The above mentioned reaction could be because of allergy to pollen, mites, etc., which are different in different places. हम में से कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं एनवायरनमेंट के कुछ पार्टिकल्स के लिए, ठीक है. तो ये सारी रिएक्शंस जो होती हैं वो उन्हीं पार्टिकल्स की वजह से होती हैं. Now, how we can define allergy? The exaggerated response of the immune system to certain antigens present in the environment is called allergy. इम्यून सिस्टम का फंक्शन होता है हमारी बॉडी को हेल्दी रखना, बट कभी कभी क्या होता है, इम्यून सिस्टम ओवर रिस्पॉन्स करने लगता है, एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स करने लगता है. यही जो एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स है इम्यून सिस्टम का किसी भी एंटीजन के लिए, किसी भी पार्टिकल के लिए, ठीक है, वही है एलर्जी. ठीक है. The substances to which such an immune response is produced are called allergens. ऐसे substances जिनको हमारा immune system over response करता है, ठीक है, उन्हीं substance को बोलते हैं allergen. जो antibody produce होती है allergic reactions के टाइम पर वो होती है IgE type. Common examples of the allergen are mites in dust, pollens, animal dander, etc. Symptoms of allergic reactions, it includes sneezing, wheezing, watery eyes, running nose and difficulty in breathing. एलर्जी होती किस वजह से है? एलर्जी होती है the release of chemicals like histamine and serotonin from the mast cells. हमारे अंदर, हमारी बॉडी में कुछ मास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उन मास्ट सेल्स से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, हिस्टामीन एंड सेरोटोनिन. उनके रिलीज होने की वजह से एलर्जी होती है. नाउ फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी, हमें पता लगाना है कि एलर्जी किस वजह से हो रही है. तो पेशेंट को एक्सपोज किया जाता है, कुछ थोड़ी थोड़ी सी डोजेस दी जाती हैं, इंजेक्ट की जाती हैं पॉसिबल एलर्जेंस की, और फिर उसमें जो भी रिएक्शंस होती हैं पेशेंट में उसको स्टडी किया जाता है. ठीक है. इस तरीके से हम पता लगाते हैं एलर्जन का. अब किसी को अगर एलर्जी हो गई है तो उसके सिम्टम्स को रिड्यूस कैसे करें? हाउ टू रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी? द यूज ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टीरॉइड्स क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी. एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टीरॉइड्स देकर हम एलर्जी के सिम्टम को पेशेंट में रिड्यूस कर सकते हैं. Now, modern day lifestyle has resulted in lowering of immunity and more sensitivity to allergen. Modern day lifestyle से क्या हो रहा है? इम्यूनिटी तो लो होती जा रही है और सेंसिटिविटी एलर्जन के प्रति बढ़ती जा रही है. More and more children in metro cities of India suffer from allergies and asthma due to sensitivity to the environment. मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सफ़र कर रहे हैं एलर्जी से, अस्थमा से. क्यों? क्योंकि वो सेंसिटिव हो गए हैं बहुत ज़्यादा. क्यों सेंसिटिव हो गए हैं? क्योंकि अर्ली लाइफ में उनको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया है. दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन लाइफ. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. इफ़ माई वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू दैन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.